हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज। और इसमें पढ़ेंगे हम घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है। घनाभ एक आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से हम देख सकते हैं या किसी भी हिसाब से। जैसे एक बॉक्स होता है हमारे पास, माचिस की डिब्बी होती है, उसको हम घनाभ कह सकते हैं, क्योंकि घनाभ होता है, घनाभ की आकृति होती है वो। अगर किसी भी की घनाभ, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो तो उसे हम घन कहते हैं। तो घनाभ के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमें फॉर्मूले आने चाहिए। घनाभ का में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें घनाभ का एरिया निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए सवाल करने के लिए। जैसे ये अगर घनाभ है हमारे पास, तो घनाभ बनाया हम, सॉरी गलत हो गया, ये घनाभ है हमारे पास। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एस बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह एल बी एस होता है। तो हमें क्वेश्चन करने हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11.3 का। ये दो घनाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होती है। अब सामग्री किस तरह लगती है, जैसे डिब्बा है कोई, ये डिब्बा बनाया हमने, तो सामग्री इसमें लगती है। जैसे माचिस बनाई, माचिस का डिब्बा बनाया, तो उसमें क्या है, जो माचिस की परत होती है ऊपर वाली, जैसे एक परत हो गई, इसको बनाने में क्या लगेगा, कागज लगेगा। फिर इस परत को बनाने में कागज लगेगा। तो ये क्या है, कागज का एरिया हो गया। इसकी कागज की मोटाई तो क्या है, नगण्य मान लेते हैं। तो हम क्या है, जैसे ये एक एरिया हो गया, ये भी एक एरिया हो गया। तो इस तरह क्या करें हम, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, आगे वाली परत इसका एरिया निकाल लेंगे, पीछे वाली परत इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस 6 परत बनती है। 6 परतों का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे, तो वो क्या है, उससे हम क्या है, कागज का एरिया आ जाएगा, जितना कागज हमें चाहिए। वो कागज ही क्या है, वो कागज ही हमारे पास क्या है, सामग्री के रूप में होता है, उसको ही हम सामग्री बोलते हैं। तो पूछा है कौन से में। अब माचिस की डिब्बी तो क्या होगी, कागज हो गया। कोई लोहे का बॉक्स बन गया तो उसमें क्या है, लोहा लगेगा। इसी प्रकार ये सवाल होते हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दो आकृति दी गई है। आप क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में एक नंबर एक आकृति है, बी नंबर आकृति है। हमें एक नंबर का एरिया निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय, डी का निकालना है। ए में क्या करेंगे, हमें लेंथ 60 से मिली हुई है, चौड़ाई दी है 40, ऊंचाई दी है 50। इसी तरह इसमें दी हुई है हमें। तो हमारे पास क्या है, घनाभ का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया निकालने का। एरिया क्या होता है, घनाभ का एरिया 2LB लंबाई चौड़ाई, BH चौड़ाई ऊंचाई, और LH लंबाई और ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि क्या है, जैसे घनाभ है, ये फॉर्मूला किस तरह बना, ये हमारा घनाभ है जैसे, ठीक है, ये हमारा घनाभ है। तो एक परत ये ऊपर वाली हो गई, इसमें क्या है, लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई, लंबाई चौड़ाई। तो इसका क्या है, लंबाई चौड़ाई आ गई, ठीक है। एक परत हो गई, इसमें क्या है, अगर हम, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, L और H आ गई, इसमें LB आ गई। एक परत हो गई, एक परत हो गई। एक परत क्या बच्चे हमारे पास, ऊपर वाली हो गई, साइड वाली हो गई, और एक परत ये साइड वाली हो गई, और ये आगे वाली हो गई। आगे वाली में क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इसमें क्या है, हम चौड़ाई लेंगे, लंबाई, ये लंबाई है L और B, तो इसमें BH हो गया। इसमें आगे वाले में क्या हो गया, लंबाई और ऊंचाई LH हो गया। तो LB BH प्लस LH, ठीक है। और ये परतें क्या है, दो दो है, जैसे ऊपर वाली जिस तरह है उसी तरह क्या है नीचे की है। इस साइड वाली इसके सामने की भी सेम है, और आगे वाली और पीछे वाली भी सेम है, सभी क्या है
दो दो फलक है, तो आगे क्या हमने 2 लगा दिया, तो ये क्या घनाभ का एरिया होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, पहले आगे उसको करते हैं। तो हमें 2 घनाभ दिए, उनका एरिया निकालना है। जिसका एरिया ज़्यादा आएगा उसके लिए ज़्यादा सामग्री चाहिए, कम आएगा उसके लिए कम सामग्री चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हमें नंबर 1 आकृति थी ना, उसमें दी हुई थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे हम बॉक्स बनाए, जैसे हमें नंबर 1 था, ए था ना, ए में हमें लंबाई दी हुई थी 40, चौड़ाई लंबाई 60, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 50। इसी तरह बी पार्ट था, बी में दी हुई थी 50, 50 और 50 तीनों। तो हम ए का हम संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे, तो ए बॉक्स था, उसका एरिया क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस में LH। 2 इंटू L क्या है 60, B कितना है 40 प्लस B 40, H कितना है 50 प्लस L कितना है 60 और H कितना है 50। 2 इंटू 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, तो ये हो गया हमारे पास 3 और 2 5 2 7 7400। 100 इंटू 2 तो कितना आ गया 0 0 2 सौ 8 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ए का आ गया संपूर्ण प्रस्थ। अब बी का निकालते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। इसमें क्या है, तीनों चीज़ सेम है, तीनों सेम है, तो ये हम LB लिख सकते हैं या हम ए की लिख सकते हैं। जैसे L एक सबको L बराबर B बराबर H माने, A मान ले सबको, क्या हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया 6A स्क्वायर। ये क्या है, घन का संपूर्ण प्रस्थ होता है 6A स्क्वायर। हम 6 लिख देंगे, A का मान क्या है 50 इंटू 50 और 6 इंटू 2500, 25 का 150, 50 0 0 15,000। इसका क्या हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 का क्या हो गया 15,000 और 1 नंबर का 14,800। तो किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ये पूछा हमें। तो ए में क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसमें क्या है कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें कि 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। हम लंबाई, जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको कपड़े से ढकना है। तो हम यहाँ भी कपड़ा लगेगा, यहाँ भी कपड़ा लगेगा, नीचे भी, ऊपर सब जगह कपड़ा लगेगा, पीछे भी लगेगा, तो ये कपड़ा लगेगा। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस पूरे पे कपड़े लगेगा। तो एक बॉक्स के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कपड़ा लगेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है 100 सूटकेस है, तो 100 सूटकेसों के संपूर्ण पृष्ठीय पर कपड़ा लगेगा। इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय मान लो A है, 100 का 100 हो गया, इतना कपड़ा लगेगा। हमें जो कपड़ा है उसकी लंबाई दे रखी है, हमें ढकने के लिए उसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई 96 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें क्या है उसकी लंबाई पता नहीं है, उसकी लंबाई मान लो L है। तो जो कपड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या एरिया होगा वो और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों बराबर होंगे। मतलब घनाभ का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 घनाभों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो कपड़े का एरिया है वो दोनों बराबर होंगे, तभी क्या है उससे हम ढक सकेंगे पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें दिया गया में एक घनाभ का एरिया निकालना है।
कितना हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच 2 आ गया। और एल हमें कितनी दी हुई है 80, बी दी हुई है 48 और एच दी हुई है 24। ठीक है, इसमें फॉर्मूला रख दें मान 80 गुणा 48 48 गुणा 24 80 इंटू 24। गुणा करेंगे हम क्या करेंगे, इसका क्या है टोटल करते हैं। टोटल आ गया इसका 6912। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो जब 13,824 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। सेंटीमीटर स्क्वायर एक घनाभ का एरिया आ गया हमारे पास। क्या इतने 100 घनाभ है, 100 इंटू 138 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, हमें क्या है जो तिरपाल लगाना है इसके ऊपर, उसकी हमें क्या है चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 96 सेंटीमीटर। तो तिरपाल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमें पता नहीं, चौड़ाई 96 दे रखी है 96। ठीक है, 100 इंटू 13,824 लंबाई निकालनी है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 100 इंटू 13,824 भाग में 96। इसको सोल्व करेंगे तो हम आंसर आ जाएगा। इसको काट देते हैं, जैसे हमने इसको 6 से काटा, 16 6 96 6 दूनी 12 6 3 18 0 6 4 24। हम क्या इसको 8 से काट देते हैं, 16 से काट देते हैं, 16 एकम 16 4 3 7 70 16 जगह 64 6 16 जगह 64 144 144 100 14,400 ये क्या है इसकी लंबाई आ गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या 14,400 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो क्या है 144 मीटर हो जाएगा। तो 144 मीटर लंबे तिरपाल की हमें आवश्यकता होगी, जिसकी चौड़ाई में 96 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम सवाल सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको विस्तार से समझा देंगे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन में क्या होता है हमें पता है कि क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, हमने निकाला था 6a स्क्वायर होता है। एक क्या इसकी भुजा होती है। तो एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 600 दे रखा है। हमें दे रखा है 6a स्क्वायर दे रखा है, हमें दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर 600, और हमें भुजान चाहिए। तो 6 से तो गया 100 बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर कितना हो गया 100, एक मान कितना हो गया 10। तो भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। एकदम इजी सवाल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बार से पेंट किया। उसने पेंटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। इसमें जो इसका आधार है, बेस है, उसको पेंट नहीं किया। तो मैंने पता है कि जैसे ये पेटी हो गई, ये हमारे पास पेटी है। इसमें सवाल में कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझना है। छोटा सा
ये जो सवाल है उसके बाद तो अपने आप कर लोगे। जैसे ये सवाल है, तो कंसेप्ट समझने वाली बात मैं बता देता हूँ। जैसे ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसने पेंट किया, इसको नहीं किया, धार वाले को। तो पता है कि इसका एरिया क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊपर वाले का भी क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसने जो एक लंबाई इंटू चौड़ाई है ना नीचे वाला, इसको इसने पेंट नहीं किया। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम एल बी है ना, एल बी, एक एल बी क्या है उसमें से हटा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जो एक यहाँ पर 2LB होता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसके अंदर गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो हमारे पास क्या है, नीचे एक को इसको क्या है पेंट नहीं करना, तो माइनस LB कर देंगे। तो LB से एक गया तो क्या बचा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ठीक है, आधार को पेंट हमें नहीं करना। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, LB एक बार आएगा बस। या हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उससे लंबाई इंटू चौड़ाई या आधार का जो पेंट करने वाला एरिया उसको माइनस कर सकते हैं, किसी तरह कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर ये लगाएं कि LB आधार को पेंट नहीं करने पे, पेंट नहीं करने पर पेंट योग्य एरिया कितना है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH माइनस LB। कितना रह गया, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। इसमें मान रख देंगे, L कितना है, 1 है, B कितना है, 2 है, प्लस 2 इंटू L कितना है, तो B कितना है, 2 है, और H कितना 1.5 है। और प्लस 2 इंटू L कितना है, 1 है, और H कितना है, 1.5 है। तो ये 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1.5, तो 2 इंटू प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 और 2 11। हमारे पास क्या आ गया, 11 मीटर आ गया। तो 11 मीटर क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो क्या रुखसार ने 11 मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल, 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। एक घनाभ है, ठीक है, कमरा घनाभकारी होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर छत की सेम हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से घन बोल सकते हैं। डेनियल इसको पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो कमरे को के लिए उसे पेंट करने के लिए कितने केनों की आवश्यकता होगी। मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में एक केन क्या है, पूरी समाप्त हो जाती है। हम पहले क्या करेंगे, घनाभ का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि और दे रखा है कि कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ये जो इसका बेस है, मतलब फर्श है, उसको क्या पेंट नहीं करना, नहीं करते भी नहीं हम अमूमन। क्या है, फर्श को पेंट नहीं करते क्योंकि इसमें मार्बल या चिप्स लगी होती है, टुकड़ी लगी होती है। तो 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गई। तो पहले सवाल किया था इससे पहले वाला, उसी तरह क्या हमें धार को क्या है पेंट नहीं करना, बेस को क्या है माइनस, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या है माइनस हम LB कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसी तरह 5 में भी हम क्या करना है, LB प्लस 2BH प्लस 2LH इसी तरह करना हमें। और हमें दे रखी है 15, 10 और 7। तो हम क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना हो गया, LB 15 इंटू
10 प्लस 2BH 10 इंटू 7 प्लस 2L इंटू 15 इंटू 7, ये हो गया 150 प्लस 7 दूनी 14 140 प्लस 15 दूनी 30 3 7 21 210। अब इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 500। ठीक है, 500 और मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि 100 मीटर स्क्वायर में क्या है, एक कैन की आवश्यकता होती है। तो 500 मीटर स्क्वायर में कितनी हो जाएगी, 5 कैन की आवश्यकता, 5 कैन। तो क्या है, पेंट की क्या है, 5 कैन की हमें आवश्यकता होगी। तो डेनियल को, उसको, कमरे को, दीवारों और छत को पेंट करने के लिए 5 कैनों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पात्र उपस्थित पर अधिक है। में 2 आकृति दी गई है, ये समान किस तरह है ये बताना है। जैसे इसमें क्या है, हमें इसकी ऊंचाई दे रखी 7 और इसका क्या है, ये आकृति दी हुई है 7, ये आकृति हो गई 7, मतलब इसका हम व्यास बोल सकते हैं, व्यास 7 हो गया। इसका व्यास हो गया जो शंकु का, क्या है, इसका सिलेंडर है, इसका जो व्यास है ये 7 हो गया। ठीक है, और इसमें ऊंचाई 7 है। तो इनका हमें, ये तो बिना आकृति समान क्या हो सकता, समान तो इसमें ऊंचाई समान है, चौड़ाई समान है, और बिन किस तरह, बिन तो इस तरह है, तो क्या है, एक सिलेंडर बनाता है, ये घना एक। हम क्या, इसके डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय है, किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हमें क्या है, पार्श्वपृष्ठीय निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सिलेंडर है, ये सिलेंडर का पार्श्वपृष्ठीय कितना होता है, 2πr। संपूर्ण में क्या है, ऊपर वाला वर्त है और नीचे वाला वर्त है, इसको भी जोड़ देते हैं πr² और जोड़ देते हैं 2πr²। इसमें क्या है, 2πr हो गया पार्श्वपृष्ठीय शंकु सिलेंडर का। और हमें क्या है, इसका निकालना है, तो इसका पार्श्वपृष्ठीय क्या हो गया, जैसे हम निकालते हैं वैसे 2LB प्लस BH प्लस LH उस तरह करते हैं। तो पार्श्व निकालने के लिए इसमें क्या है, ऊपर वाले नीचे वाले 2 हटा देते हैं। जैसे हमें इसका पार्श्वपृष्ठीय निकालना है, तो ये तो हो गया 2πr, और इसका हमें निकालना है, इसमें क्या है, ऊपर वाली भुजा है, इसको नीचे वाली भुजा को हम हटा देते हैं। पार्श्व में साइड का निकालना है, साइड का, ऊपर वाले और नीचे वाले निकाल। जैसे एक कमरा होता है, उसकी दीवार और फर्श का एरिया में शामिल नहीं करना। तो घन का पता है एरिया, वैसे भी क्या होता है, 6a² होता है संपूर्ण। इसमें से क्या है, a² ऊपर से गया, a² नीचे से गया, कितना बचा, 2a² गया, तो क्या बचा, 4a² बचा। इसका हो गया 4a² पार्श्वपृष्ठीय। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम अगर इसका निकाले 2πr, चलो 2πr निकाल देते हैं इधर। तो 2 इंटू पाई का मान देखते हैं, 22/7 रख देते हैं, और r का मान कितना है, 7 दे रखा है। r का मान क्या है, जैसे हमें व्यास ये यहाँ पे दिया ना, ये 2r दी हुई है, 2r कितनी है, 7 है, और r कितनी हो गई, फिर r का मान 7/2 हो गया। तो 2πr1 7/2, और h कितनी हो गई, 7 दी हुई है। ये तो हो गया एरिया किसका, पार्श्वपृष्ठीय हो गया सिलेंडर का।
7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये एरिया आ गया 22 7 154। तो इसका तो 154 हो गया, 154 सेमी स्क्वायर। इसका निकालना है 4 स्क्वायर जो घन है उसका। 4 इंटू ए का मान कितना है 7, 7 7 49 इंटू 4 196। इसका कितना आ गया 196। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो क्या है 154 क्या है, घन का क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ओके, कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। मैं क्या एक टैंक मान लो बेलनाकार दे रखा है, सिलेंड्रिकल दे रखा है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार टैंक है, इस तरह का है। ठीक है, ये टैंक हो गया दोस्तों। इसकी त्रिज्या इतनी है, आर कितनी दे रखी है 7 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर दे रखी है। बंद है ऊपर से, मतलब ऊपर भी क्या है इसके धातु आएगी। बंद दे रखा हमें टैंक किसी तरह से। हमें इसमें क्या करना है, टैंक में क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अगर ऊपर से न दिया होता, बंद न दिया होता तो हम ऊपर वाली भुजा को हटा देते हैं। हमें दिया है ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी होता है, टैंक है तो नीचे से भी खुला थोड़ी होगा। तो हमें क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है 2 पाई आर एस हो गया इसका वक्र पृष्ठीय है, प्लस ऊपर नीचे क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 को मना जाएगा तो क्या हो गया 2 पाई आर को मना गया दोनों में, आर प्लस एच। ये फॉर्मूला हो गया इसका एरिया का 2 पाई आर प्लस एच। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 7 मीटर में क्या है, 7वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 3 मीटर त्रिज्या है और 7 मीटर त्रिज्या है, 3 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आर 7 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। ये क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया कितना हो गया बेलन का 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 और आर का मान कितना है 7, आर का मान 7 प्लस एच का मान 3। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और 7 प्लस 3 10, तो 440 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, क्या है उसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, करते हैं ये क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4,224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बन सकती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा क्या कॉन्सेप्ट समझने वाला है, उसके बाद सवाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4,224 दे रखा है, वक्र पृष्ठीय ऊंचाई के अनुदिश 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसको काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का। तो दोस्तों इसको समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट इसका। कॉन्सेप्ट इस तरह देखिए कि हमारे पास एक बेलन है, एक बेलन खोखला बेलन है, खोखला ये बेलन हो गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये बेलन हमारे पास खोखला है, मतलब अंदर इसके कुछ नहीं है और ऊपर नीचे भी कुछ नहीं है। ये ऊपर इसके कुछ नहीं है। बेलन इससे होता है पाइप होती है सिंपल, उसकी तरह है। तो इसको हमने क्या है लंबाई के अनुदिश मतलब कहीं से भी काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसे यहाँ से कट कर दिया, जैसे हम कट कर दिया तो इसको खोलोगे अब ये इस तरह कट कर दिया आपने, तो इस तरह कट किया है बीच में से, मतलब एक तरफ पूरा कट नहीं किया, एक साइड कट किया है। जैसे ये बेलन है तो इसको आगे वाले भाग से इस तरह कट कर दिया, तो ये क्या खुल जाएगा। इसको अगर दोनों तरफ से खींच के इसे पकड़ोगे ना तो खुल जाएगा।
खुल के हम क्या क्या बनेगा, इस तरह आकृति बनेगी। ये क्या है, एक आयत बनेगा। खुलने पर क्या है, एक आयत बनेगा। ठीक है। और सवाल में क्या दे रखा था मैं, क्वेश्चन नंबर 8, बत्तीस तो में क्या है, चादर का परिमाप पूछा, आयताकार चादर परिमाप। हम पहले आयताकार चादर का क्या है लंबाई निकालेंगे, फिर परिमाप निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरह खुल जाएगा। तो जो इसका वक्र परिष्ठित था, एरिया था ना बेलन का, और वो आयत का क्या है, एरिया, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही धातु से बना हुआ है और वो ही क्या लंबाई चौड़ाई इस तरह रहेगी। तो इसका हमें क्या वक्र परिष्ठित निकालेंगे पहले। तो बेलन का वक्र परिष्ठित, ठीक है, एरिया बराबर होगा आयत का एरिया। तो बेलन का कितना दे रखा हमें, 4224। तो आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें एक चीज दी हुई है, चौड़ाई मान लो या कुछ लंबाई मान लो, क्या देख लेते हैं हम, 32 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है। तो चौड़ाई में 32 सेंटीमीटर दी हुई है और लंबाई हम निकाल लेंगे। तो लंबाई कितनी आ गई यहाँ से, 4224 इंटू 32, 8 5 40, 2 2, 8 19 16, 6 8 64, 8 6 32। अब 4 से जाएंगे, 4 कम 4, 4 4 132। लंबाई इसकी 132 आ गई। ठीक है दोस्तों, 132 लंबाई आ गई। तो हमें क्या है, आयत का क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 132 अभी आई है, 132, चौड़ाई कितनी है 32। तो 2 इंटू 132 प्लस 32, 164 कितनी हो गई, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 1 2 2 328। 328 क्या हुई, इसका परिमाप हो गया। तो अगर हम एक बेलन को, ये बेलन हो गया, बेलन को काट के हमने इस तरह बनाया, तो इसका हमें पता है, एक बेलन को काट के एक आयत बनाया, तो उसकी हमने क्या है, परिमाप निकाल दिया। ठीक है, 328 मीटर, या जो भी माप दिया है वो आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर एक सड़क रोलर एक बार घूमेगा तो क्या है, उसका जो वक्र परिष्ठित क्षेत्र होगा ना, वो क्या है, सड़क को टच करेगा। जैसे चलेगा तो उसका वक्र भाग है ना, वही टच करेगा। जो साइड के जो है ना, जैसे ये रोलर होगा, जैसे ये चलेगा, तो ये एरिया है ना, ये एरिया जैसे घूमता जाएगा, ये एरिया टच करेगा, ये इसको बोलते हैं वक्र परिष्ठित। ये तो क्या टच नहीं करेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये टच नहीं करेगा। तो वक्र कौन सा एरिया टच करेगा, 2 पाई RH, ये एरिया ही टच करेगा सड़क को। और क्या है, कितने चक्कर काटता है रोलर, 750 चक्कर काटने पड़ते हैं रोलर को। तो एक बार में तो 2 पाई RH एक चक्कर में, और 750 में 750 इंटू हो गया, इतने बार क्या है रोलर को टच करेगा। तो रोलर करने पर जितना रोलर टच करेगा उतनी क्या सड़क की लंबाई होगी, सड़क पर चलेगा उतनी लंबाई पे सड़क पर चलेगा। और 750 चक्कर में क्या है, 750 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी सड़क पर चलेगा। यदि सड़क रोलर का व्यास 80 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है, सड़क का क्षेत्र हो जाती है। यहाँ पर क्या है, सड़क लंबाई दे रखी है, लंबाई क्या है, h हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, नीचे गिरा हुआ है, तो ये 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर। और इसकी यह 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 100 सेमी। और व्यास दे रखा है हमें 84, व्यास 84 है, हमें त्रिज्या चाहिए, R आ जाएगी हमारे पास 84/2।
42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर क्या है, आर आ गई। तो हमें क्या है, पाई आर स्क्वायर निकालना है, उसको क्या है 750 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास दो चीज़ क्या आ गई, आर तो 42 आ गई हमारे पास, और कितनी आ गई, आर 42 और एच हमारे पास आ गई 100 सेंटीमीटर। 750 क्या है, 70 है। हम लिखेंगे सड़क का एरिया इक्वल टू 750 इंटू रोलर का वक्र पृष्ठ का एरिया। 750 इंटू पाई आर क्या है, 2 पाई आर एच। 750 मल्टीप्लाई 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था हमारे पास, आर का मान आया था हमारे पास 42 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना था 100, 7 का 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 0 हो गई, 75 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6 गुणा 100, 76 दूनी 150, 22 के 132, 15 इंटू 132, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, 4 4 19। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या है, एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या है, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर 4 0 है ना, इसको हटा देंगे, सीधे क्या लगा देंगे 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सड़क का एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली को हमने एकदम अच्छी तरह समझा है। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह किया है, आराम से किया है, धैर्य के साथ। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को एक बेलनाकार बर्तन में पैक करती है। दूध पाउडर को बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। दी लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया, तो बेलन का लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लेबल कहाँ लगा हुआ है, लेबल ये लगा हुआ है, ये लेबल लगा हुआ है, यहाँ से लगे यहाँ तक, ऊपर से 2 सेंटीमीटर ऊपर से गया, 2 सेंटीमीटर नीचे से गया, तो क्या है 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई में क्या है माइनस हो गया। तो हमें बेलन का क्या है वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, और उसमें से क्या है 4 सेंटीमीटर लंबाई है ना, उसमें से माइनस कर रखी है। तो हम यहाँ पर ऊंचाई हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पूरी, तो यहाँ पर ऊंचाई 20 है, तो हम 20 में से ऊपर से 4 दो गया, नीचे से 2 गया, क्या है हम 16 सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगे सिर्फ इसकी। हमें तो लेबल का क्या है वक्र पृष्ठ निकालना है, ना कि पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। और व्यास हमें दे रखा है 2r दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, तो r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, हमें 2 पाई r इसका क्या है वक्र पृष्ठ निकालना है, क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है इसमें तो लेबल लगा नहीं हुआ, नीचे लगा हुआ है, तो संपूर्ण तो हमें निकालना नहीं है, वक्र निकालना है। एरिया कितना हो गया 2 पाई r एच,
2 का 2, पाई का 22/7, आर का मान क्या है 7, एच का मान क्या है 16। कैंसिल, पाई 2 44 इंटू 16, 16 चौका 64 और 5 6, 16 चौका 64 और 6 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी पूरी हुई एकदम अच्छी तरह। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।